सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो ये एरिया का लेक्चर नंबर 10 है और प्रॉब्लली हम इस लेक्चर में एरिया को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को देखो, इसमें वो हमसे पूछ रहा है अगर ये y इज इक्वल टू साइन पावर 4 पाई एक्स फंक्शन गिवन है और y इज इक्वल टू एल एन एक्स एक फंक्शन गिवन है। देखो साइन पावर 4 का ग्राफ तो बनाना आता नहीं है, बट साइन स्क्वायर एक्स का थोड़ा बहुत पता है। साइन स्क्वायर एक्स का कुछ ऐसा रहता है, ठीक, 0 से 2 पाई में। अब आपको पता है कि क्योंकि पाई से मल्टीप्लाई हुआ है तो हर चीज़ पाई से डिवाइड हो जाएगी, सो इट विल बिकम 0 to 2। और एल एन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, हाँ एक और चीज़, क्योंकि पावर यहाँ 4 भी तो है तो पीरियड भी चेंज हो जाएगा। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये 1 होगा असली में। फिर एल एन एक्स का ग्राफ, यहाँ 1 से ऐसे गुजरेगा। तो हमें वो पूछ रहा है कि ये एरिया फाइंड करो, ये वाला। और ये ओके, तो ये वाला तो सबको पता ही होता है, एल एन एक्स का 1 है, बस इसको फाइंड करना है। तो ये भी कुछ इतना हार्ड नहीं है। साइन पावर 4 पाई एक्स को इंटीग्रेट करो 0 से 1 तक एंड यू विल गेट योर आंसर। समझे। नाउ ये एक दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमें गिवन है, तो क्वेश्चन में वो बोल रहा है हमें फाइंड करना है f(-1) की वैल्यू, f(1) की वैल्यू, f(2) की वैल्यू। सो इसको आराम से पहले चेंज करके ऐसे लिख दो, 4a स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ f(-1) प्लस 4a मल्टीप्लाइड विथ f(1). बस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ और कुछ नहीं। प्लस f(2) विल बी इक्वल टू 3a स्क्वायर प्लस 3a, देन 4b स्क्वायर f(-1) प्लस 4b इंटू f(1) प्लस f(1) नहीं, f(2) विल बी इक्वल टू 3b स्क्वायर प्लस 3b। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज 4c स्क्वायर f(-1) प्लस 4b इंटू f(1) प्लस f(2) इज इक्वल टू 3c स्क्वायर प्लस 3c। अब हमें क्या फाइंड करना है, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करोगे, आप वेरिएबल रिड्यूस कर सकते हो, है ना। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा, 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, इट विल बी मल्टीप्लाइड विद f(-1), देन 4a माइनस 4b इंटू f(1) इक्वल टू 3 इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 3 इंटू a माइनस b। दैन सब में क्या कॉमन है, चलो कॉमन नहीं, फिर सेकंड और थर्ड को सब्ट्रैक्ट करो। सो व्हाट विल यू गेट, 4b स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर इंटू f(-1) प्लस यहाँ पे c आएगा, 4b माइनस 4c इंटू f(1) विल बी इक्वल टू 3 इंटू b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस 3 इंटू b माइनस c। नाउ इन दो एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है। सो हाउ विल यू सॉल्व इट, कैसे सॉल्व करोगे, पहले वाले एक्सप्रेशन में से a माइनस बी को पहले कैंसिल करना पड़ेगा। सो इट विल बी व्हाट, 4 इज कॉमन, a माइनस बी इंटू a प्लस बी इंटू f(-1) प्लस 4 इंटू a माइनस b इंटू f(1)
इज इक्वल टू 3 इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस 3 इंटू ए माइनस बी। ये सबसे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा 4 इंटू ए प्लस बी इंटू एफ ऑफ माइनस वन प्लस 4 इंटू एफ ऑफ वन इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी प्लस 3। सिमिलर वे में नीचे वाले टर्म में यू विल गेट व्हाट 4 इंटू बी प्लस सी इंटू एफ ऑफ माइनस वन प्लस 4 इंटू एफ ऑफ वन इज इक्वल टू 3 इंटू b plus c plus 3. Now if you subtract these two equations, what will happen? 4 into f of 1 will be cancelled out. From here you can take 4 into f of minus 1 common, and it will be a plus b minus c is equal to 3 and 3 cancel. It will be 3 is common, it will be a plus b minus c, b and b cancel, a minus c will be there, a minus c वो भी कैंसिल हो जाएंगे। सो यू विल गेट व्हाट 4 इंटू एफ ऑफ माइनस वन विल बी इवेंचुअली इक्वल टू 3। सो एफ ऑफ माइनस वन इज 3/4। सिमिलर वे आप सब्सटीट्यूशन करना, यू विल गेट अदर वैल्यूज आल्सो। सो वी हैव गॉट एफ ऑफ माइनस वन एज व्हाट 3/4। एफ ऑफ वन क्या होगा 3/4 एंड यू विल गेट व्हाट एफ ऑफ टू इज 0। ओके, नाउ एफ ऑफ एक्स क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। ओके, लेट्स से एफ ऑफ एक्स एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो अब आप इसको यूज़ कर सकते हो। एफ ऑफ माइनस वन विल बी ए माइनस बी प्लस सी विच इज़ 3/4। दैन एफ ऑफ वन आई थिंक yes it was 3/4, then f of 1 is also 3/4 and f of 2 is 0, so it will be 4a plus 2b plus c equal to 0. You can solve these three equations and you can find the value of a, b and c. That's all. आप खुद ट्राई करना। लेट अस गो टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम काफ़ी अच्छा है। ऐसा क्यों? देखो, ओके हमें इन दोनों कर्व्स के बीच का एरिया निकालना है। सबसे पहले तो इनको सिंप्लीफाई करना बहुत ज़रूरी है। 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कैसे करोगे? मेजॉरिटी ऑफ टाइम वी डू इट इन टर्म्स ऑफ 10। सो 2 tan x by 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स by 2 डिवाइडेड बाय व्हाट इज कॉस एक्स। कॉस एक्स की वैल्यू क्या है? अच्छा, यहाँ रूट है, रूट सिर्फ ऊपर है या नीचे भी है? नहीं, रूट नीचे भी है। सो रूट विल बी 4। सो यहाँ नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। नाउ अगर आप एलसीएम लोगे ऊपर, तो ऊपर क्या बन जाएगा 1 प्लस tan x बाई 2 का होल स्क्वायर, ये चीज़ें कैंसिल, इन डिनोमिनेटर ये 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और इसका अंडर रूट आ जाएगा y। सो y क्या आएगा यहाँ से 1 प्लस tan x बाई 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई। सिमिलर वे आई एम कॉलिंग इट y1। इन द सिमिलर वे दिस थिंग इज़ y2। जब आप इसे सॉल्व करोगे इट विल बी 1 माइनस tan x बाई 2 रूट ऑफ डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। और क्वेश्चन में वो हमें y1 माइनस y2 इस कर्व का एरिया पूछ रहा है 0 to π/4। सो व्हाट इज़ y1? y1 इज़ 1 प्लस tan x बाई 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 माइनस tan x बाई 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। नाउ 1 and 1 कैंसिल, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 बाहर
and it will be 10 x by 2 divided by root of 1 minus 10 square x by 2 that dx, and integration is from 0 to pi by 4. नाउ इसे कैसे करोगे? ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना एक्चुअली में असली प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग पहुँच जाते हैं, उसके बाद इशू फेस करते हैं कि अब करना क्या है. सोचते हैं कुछ ना कुछ करेंगे तो कहीं ना कहीं तक तो पहुँचेंगे ना. Assume 10x by 2 as what? t. So its differentiation, it will be secant square x by 2 into 1 by 2 is equal to dt by dx. ठीक है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? 1 माइनस टी स्क्वायर का अंडर रूट, ऊपर 10x by 2 है, वो है t. यहाँ से dx की वैल्यू क्या है? 2 dt अपॉन सीकेंड स्क्वायर x by 2. सो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 2 dt अपॉन सीकेंड स्क्वायर x by 2. 2 बाहर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 इंटू 2 इज़ 4. नाउ इधर t dt एंड डिनोमिनेटर इट विल बी व्हाट? रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर और सीकेंड स्क्वायर x by 2. 10x by 2 क्या था? वो t था, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होगा? 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2. इट विल बी 1 प्लस टी स्क्वायर. सो सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2, तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर. अभी लिमिट्स में जानबूझ के नहीं डाल रहा, क्योंकि अभी और भी इंटीग्रेट करना है. अब इसके बाद सोचना काफ़ी मुश्किल काम है. अभी लिटरली हम क्या करते हैं, आप अलग अलग सब्स्टिट्यूशन ट्राई करोगे, बट मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ. हम रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर को यूँ मान लेते हैं. सो इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2t इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी. 2 and 2 कैंसिल, सो इधर बचेगा माइनस टी अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी. सो टी डी टी अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टी. सो आप इतने एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हो? यू कैन राइट इट एज 4 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी यू, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर. ओके, सो हमें पता है रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर क्या है? यू. सो 1 माइनस टी स्क्वायर क्या होगा? यू स्क्वायर. 1 माइनस यू स्क्वायर क्या होगा? टी स्क्वायर. हमें चाहिए 1 प्लस टी स्क्वायर, सो इट विल बी 1 प्लस 1 माइनस यू स्क्वायर. 2 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर. यहाँ पे पुट कर दो, इट विल बी 2 माइनस यू स्क्वायर. माइनस साइन को नीचे भी भेज दो. सो डी यू अपॉन यू स्क्वायर माइनस 2. इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है, तो आप इसको ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हो. तो इसको खुद ही करना, क्योंकि हमें लेक्चर वाइंड अप करना है. 13 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, कुछ प्रॉब्लम्स अभी और भी बची हैं. ओके, तो अब नेक्स्ट ये प्रॉब्लम है. हमें इसमें आई थिंक ये डिफरेंशियल इक्वेशन से भी मिक्स्ड है. ओके, हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? हमें एक पॉइंट है -10√2. ये कर्व इससे पास हो रहा है. -10√2 कॉमा 2√2. ओके, चेक करो क्या इसे सेटिस्फाई कर रहा है. 2√2 का क्यूब इट विल बी 8√2. देन -3 इंटू दिस थिंग इट विल बी 6√2. देन प्लस x, सॉरी वो 2√2 का क्यूब है ना, 2 क्यूब विल बी 8, so it will be 16√2 minus 3 into,
सो 6√2 माइनस 10√2। ओके, सो इस पास तो कर रहा है। सो वो हमसे पूछ रहे हैं dy/dx क्या होगा एट व्हाट पॉइंट, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, -10√2 कॉमा 2√2, और वो डबल डिफ्रेंशिएशन क्या होगा वो ये भी पूछ रहे हैं, इट विल बी एट दैट सेम पॉइंट। ओके, हाउ यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? डिफ्रेंशिएट करो 3y² dy/dx माइनस 3 इंटू dy/dx प्लस x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 इक्वल टू 0। नाउ यहाँ से dy/dx कॉमन आया, यहाँ क्या बचेगा 3y² माइनस 1, 3² माइनस 1 नहीं, यहाँ बचेगा 3² माइनस 3। सो इट विल बी व्हाट 3² माइनस 3, और यहाँ पे बचा +1 इक्वल टू 0। सो यहाँ से dy/dx क्या आया, dy/dx इंटू 3y² माइनस 3 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से dy/dx हमें क्या मिला -1/3y² माइनस 3। नाउ वो पॉइंट क्या है हमारे पास, -10√2 कॉमा 2√2 -1/3 इंटू -10√2 का स्क्वायर माइनस 3। You can take a 3 common, it will be -10 का स्क्वायर 100, 100 into 2 200, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत सब्स्टिट्यूशन कर दिया, y सब्स्टिट्यूट करना था ना, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करो। सो 3 की जगह सब्स्टिट्यूशन करा 2√2, 3 कॉमन, 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8। सो dy/dx ये आया, यहाँ से dy/dx आ गया -1/3 इंटू 1/7। सो dy/dx की वैल्यू आई -1/20। ना डबल डिफ्रेंशिएशन करना है, सो हम इस स्टेज तक तो पहुँच ही गए थे ना, 3y² dy/dx माइनस 3 dy/dx +1 इक्वल टू 0। इसका डिफ्रेंशिएशन करो, 3 बाहर रखो, सबसे पहले y² का डिफ्रेंशिएशन 2y dy/dx एज इट इज़, dy/dx का डिफ्रेंशिएशन d² अपॉन dx² इंटू y² माइनस 3 तो कॉमन ले ही लिया है, इसका डिफ्रेंशिएशन d² अपॉन dx² इक्वल टू 0। 3 भी वहाँ भेज दो डिवीजन में, सो 2y dy/dx प्लस y² इंटू d² अपॉन dx² माइनस d² अपॉन dx²। नाउ हमें फिर से उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड करना है जब x की वैल्यू क्या हो। ये मैंने उल्टे क्यों लिख दिए हैं, नहीं ठीक लिखा है, हमने dy/dx तो ऑलरेडी फाइंड कर लिया ना, बस उसका यूज़ करना है। और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 2√2। यहाँ पुट करो 2 इंटू 2√2 इंटू dy/dx। व्हाट इज dy/dx? dy/dx इज -1/21 प्लस y की जगह 2√2 का स्क्वायर, 2² 4, 4 इंटू 2 8। नाउ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, इट विल बी -4√2 अपॉन 21 प्लस 7 d² अपॉन dx² विल बी इक्वल टू 0 आई थिंक। ओके, कुछ गड़बड़ करी क्या?
वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y डिवाई बाई डी एक्स एज इट इज़। सॉरी, करी वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y डिवाई बाई डी एक्स, और ये डिवाई बाई डी एक्स भी तो एज इट इज़, तो यहाँ होल स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ होल स्क्वायर बन जाएगा, तो इस चीज़ का होल स्क्वायर हो जाएगा बस। ओके, तो इधर इसका होल स्क्वायर था तो एक -1/21 एक्स्ट्रा आएगा। सो व्हाट विल यू गेट? माइनस माइनस प्लस 4√2/441। ओके, टू इंटू 2√2 ठीक है, बस इज इक्वल टू -7 d²y/dx²। -7 को भी डिवाइड में भेज देना, 4√2/441 इंटू -1/7 इज इक्वल टू। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। ये g' कोई फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन करना है -1 to 1, तो सिंपल ही है, तो g(x) हो जाएगा -1 to 1 पुट g(1) माइनस g(-1), ये आ जाएगा इसका आंसर। ओके, एक प्रॉब्लम और है, लास्ट प्रॉब्लम है, हमें इसका एरिया निकालना है 0 to 1। अब ये सबको पता है e⁻x² को इंटीग्रेट नहीं कर सकते आप, तो हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि ये मॉड x है, तो मॉड का ग्राफ तो बना सकते हो ना, x जब ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x क्या होगा, x जब x लेस देन 0 है तो -x। सो ये e⁻x ऐसे है ना, ये कैसे ओपन होगा, ये तो मॉड को ओपन करके बताएंगे, e⁻−mod x कैसे ओपन होगा, e⁻−x और e⁻x, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये कोई सही ग्राफ नहीं है, ये मैंने e⁻−mod x का बनाया, बट होगा कुछ ऐसे ही सिमिलर। अब हमें कहाँ से कहाँ तक का एरिया निकालना है, 0 to 1, तो ये एरिया फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो कैसे करोगे, इंटीग्रेशन तो हो नहीं सकता, बट हमने ये भी तो पढ़ा था कि इसका इंटीग्रेशन लाई करेगा बड़े वाले बिगर रेक्टेंगल और इधर स्मॉलर रेक्टेंगल के बीच में, ठीक है। तो कैसे फाइंड करोगे वो, बिगर रेक्टेंगल यहाँ पे कौन सा है, बिगर रेक्टेंगल है ये, ओके। तो उसकी लेंथ तो 1 ही है, हाइट कितनी है, ये हाइट 1 है, सो इसके बीच में लाई करेगा। स्मॉलर रेक्टेंगल कौन सा है, स्मॉलर रेक्टेंगल है ये, इसका कैसे फाइंड करोगे, स्मॉलर रेक्टेंगल है तो उसकी लेंथ भी 1 है, बट ये हाइट कैसे फाइंड करोगे ना, हाइट के लिए यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो बस इससे फाइंड कर लो ना, y इज इक्वल टू e⁻−x² एंड x इज इक्वल टू 1, तो इसकी हाइट हो गई e⁻−1 विच इज़ 1/e, तो यहाँ पुट कर दो 1/e, तो हमें समझ में आया इसका एरिया लाई करता है 1/e से 1/e से तो बड़ा है बट 1 से छोटा है, तो ऐसे ऑप्शंस प्रेजेंट होंगे वो करना, ठीक है। दैट्स ऑल, ये चैप्टर एंड करते हैं यहाँ पर, बाय बाय।